नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी सीरीज, जिसमें हमारी ये क्लास नंबर होने वाली है फोर्थ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसरो के प्रमुख सैटेलाइट के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में भी हमने इसरो के सैटेलाइट पर डिस्कशन किया था, इसलिए आज की हमारी ये जो क्लास है वो रिविजन के साथ शुरू होगी। हम रिवाइज करेंगे पुराने सभी सैटेलाइट्स को और आने वाले सैटेलाइट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर मैं सबसे पहले रिवीजन की बात करूं तो हमने देखा था भाई, इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करे हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई और 1975 में हमने हमारा पहला सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च किया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। और मैंने आपको बताया था कि अगर सैटेलाइट आपको पढ़ना है तो आपको हर सैटेलाइट के बारे में ये 4-5 बातें देखनी पड़ेगी कि वह सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, मतलब कि उसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी। दूसरा, उसका लॉन्चिंग स्टेशन क्या था, उसका फुल फॉर्म अगर है तो देख लेंगे, नहीं है तो नहीं देखेंगे। अगर उसकी कोई हिस्ट्री है, जैसे किसी व्यक्ति के नाम पर है या फिर उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है या उसमें कोई रिकॉर्ड बना है, तो हम वहां पर देखेंगे। इसके अलावा लॉन्चिंग व्हीकल, दोस्तों सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक प्रक्षेपण यान भी लगता है। कौन सा प्रक्षेपण यान किस सैटेलाइट को लॉन्च करने में हमने उपयोग किया है, ये हम देखेंगे। उसका परिणाम क्या रहा, वो सफल रहा या असफल रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर उसका कोई महत्व है तो हम महत्व पर भी डिस्कशन जो है वो करेंगे, ये हमने तय किया था। और इसी फॉर्मेट पर हमने करीब 4 सैटेलाइट के बारे में बातचीत किया था। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है। दोस्तों, इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया। कहां से किया गया? कपुस्तिन यार यूएसएसआर, मतलब कि रसिया से किया गया। और किस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया? इंटर कॉस्मोस सीरीज, जो कि रूस की थी, उसके कॉस्मोस 3M नाम के रॉकेट का इस्तेमाल दोस्तों यहां पर किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसका परिणाम पूरी तरह सफल रहा और 5 दिन बाद ये हमारे संपर्क से छूट गया था, हालांकि हम इसे सफल मानते हैं। वजन 358 किलोग्राम था इसका, और इसका नामकरण प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर साथियों रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, यह एक प्रायोगिक उपग्रह था, एक्सपेरिमेंट करना ही इसका उद्देश्य था। इसके अलावा एक्सरे, गामा रे, आयन मंडल का अध्ययन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। थोड़ी स्पीड से इसलिए बातचीत कर रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है और हम रिवीजन थोड़ा फास्ट करेंगे। आई होप कि आपने ये चीजें जो है वो सिनॉप्सिस बनाया होगा, ये चीजें देखी होगी। दूसरा दोस्तों, हमने पढ़ा था साइट। और साइट क्या है? साइट का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, और इसके बारे में भी मैंने आपको इस तरीके से लिखकर बताया था। साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? साइट का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, ये अमेरिका के सहयोग से हमने बनाया था और इसकी लॉन्चिंग हमने की थी 30 अगस्त 1974। कब की थी? 30 अगस्त 1974 को की थी। हमने नासा का ATS-6 खरीदा और उसका इस्तेमाल हमने किया। दोस्तों, लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो यूएसए का कैंप कैनरावेल था। लॉन्चिंग व्हीकल था अमेरिका का ही, नासा का ही डेल्टा 6 नाम का रॉकेट, और ये भी सफल रहा। और इसी की बदौलत हम आगे चल के दूरदर्शन की व्यवस्था भारत में स्थापित कर पाए। चलिए, इसके अलावा हमने बात की थी स्टेप की। दोस्तों, स्टेप क्या होता है? सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल। और माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा हो, क्योंकि इस समय चल रही है दिवाली, और आप जानते हैं कि दिवाली जो है बड़ा उमंग का त्योहार है साथियों। और बच्चे जो हैं वो शरारत पूरे दिन करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और आप कितना भी नॉइस कैंसलेशन यूज कर लो, धूम धड़ाकों की कुछ तो आवाज आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। वैसे एक धूम धड़ाका चल रहा है अपना प्लेनेट ऐप पर भी। अब लगे हाँ तो भाई बातचीत कर ही लेते हैं। धूम धड़ाका कुछ ऐसा चल रहा है यार, हमारे ऐप अपना प्लेनेट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर चल रहा है फ्लैट 60% का ऑफ। इससे बड़ा ऑफर कभी नहीं आने वाला, क्योंकि दीपावली से बड़ा त्यौहार कोई होता भी नहीं है। और जिसमें हमारे प्रीमियम कोर्स, मतलब कि बिलीवर बैच, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस आंसर राइटिंग के लिए जबरदस्त बैच है, मात्र 6,500 रुपए में मिल रहा है। ये ऑफर केवल 22 तारीख तक वैलिड रहेगा। इसके साथ साथ एक और ऑफर चल रहा है, आप हमें मैसेज कर लो, एप्लीकेशन में जाओ, वहां पर जाकर आप हमें चैट बॉक्स में जाकर मैसेज करो, या फिर हमारे टेलीग्राम पर हमें मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट देंगे, मतलब इस पर भी और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपका लिए आपका स्पेशल ऑफर रहेगा, है ना। इसके अलावा भाई, ये है बिलीवर बैच, सारी विशेषताएं कुछ ऐसे लिखी हुई है, बहुत कुछ है भाई इसमें, सब कुछ है, बेस्ट है चीजें। और कंप्यूटर 99 रुपए में मिल रहा है, इसे ले लो भाई, इससे अच्छा तुम्हें कंप्यूटर कहीं नहीं मिलने वाला।
और कंप्लीट साइंस, ये तो और अच्छा है, इससे भी अच्छा है। केवल 399 में पूरा का पूरा साइंस आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट है बिलीवर बैच, राइट। यार पटाखों के साथ प्रमोशन हो गया। खैर, हम बातचीत कहाँ कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे साइट के बारे में, ठीक है। और दोस्तों साइट अभी कहाँ गया, हम स्टेप के बारे में बात कर रहे थे, और स्टेप का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। और दोस्तों ये 1977 में लॉन्च किया गया फ्रांस और जर्मनी के सहयोग से, और यूएसए से हमने इसको प्रक्षेपित किया, डेल्टा रॉकेट का इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य दूर संचार था, ये सफल रहा, और इसी की बदौलत हम आकाशवाणी जैसी व्यवस्था भारत में क्या कर पाए, स्थापित कर पाए। तो दोस्तों हमने इन सभी के बारे में देखा था। फिर हमने बात की थी भास्कर 1 के बारे में। और भास्कर 1 क्या था? भास्कर 1, भास्कर 1 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसे हमने रूस से लॉन्च किया 1979 में। इंटर कॉस्मोस रॉकेट का इस्तेमाल किया। और दोस्तों इसकी उपलब्धि ये रही कि ये पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था जिसमें हमने टीवी वाले कैमरे लगाए थे, और एक समीर नाम का क्या लगाया था, रेडियोमीटर लगाया था। ये इसकी खास बात थी भाई। और इसे भी मैंने इस तरीके से आपको लिखकर बताया, इसे भी मैंने आपको इस तरीके से लिखकर बताया था कि इस तरीके की चीजें इसमें थी। तो आई होप कि आपने रिवाइज किया होगा, आप सिनॉप्सिस बना रहे होंगे। देखिए ये रिवीजन था हमारा, बड़ा शॉर्ट और क्रिस्प रिवीजन था। देखिए रिवीजन उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने पिछली क्लासेस लगाई थी, जिन्होंने नोट्स बनाया था, ठीक है। आप रिवीजन में केवल रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को याद नहीं कर सकते। याद करने के लिए पिछली क्लास आपको लगानी पड़ेगी। वैसे भास्कर 1 के बारे में फिर से देख लो। भारत का पहला प्रायोगिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, और इसे 20 नवंबर 1979 को हमने लॉन्च किया था। दोस्तों कपुस्तिन यार यूएसए से हमने इसे लॉन्च किया था, और इसका लॉन्च व्हीकल था इंटर कॉस्मोस जो कि यूएसएसआर का है। ये सफल रहा, और इसमें हमने 2 टीवी के कैमरे लगाए और 2 समीर मतलब कि सैटेलाइट वाले रेडियो मीटर इसमें लगाए गए थे। और इसका उद्देश्य था पृथ्वी का अवलोकन करना, मतलब पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटाना, इसका क्या था, उद्देश्य था। चलिए अब आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला सैटेलाइट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसरो के प्रमुख उपग्रहों के बारे में, जहां से लगातार क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले। आज की हमारी जो क्लास है वो शुरू कहां से हो रही है, रोहिणी सीरीज से हो रही है, जो कि हमारे 5वें नंबर का सैटेलाइट है। दोस्तों रोहिणी जो है वो भारत की पहली स्वदेशी श्रृंखला है। मतलब इसमें कोई एक रॉकेट नहीं, एक कोई सैटेलाइट नहीं था, बल्कि 4 सैटेलाइट थे, जिसे हम रोहिणी का आर और सैटेलाइट का एस लेते हैं, और 1 2 3 4 से इसे प्रेजेंट करते हैं, RS1 RS2 RS3 RS4। और कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये जो रोहिणी सैटेलाइट है ना, इसे लॉन्च करने के लिए जो प्रक्षेपण यान हमने इस्तेमाल किया, वो प्रक्षेपण यान इस बार स्वदेशी था। इसके पहले के जितने भी उपग्रह हैं उसमें हमने कभी अमेरिका, कभी रसिया, कभी जर्मनी, अलग अलग देशों के प्रक्षेपण यान का उपयोग किया, जबकि इसमें हमने स्वदेशी रॉकेट का इस्तेमाल किया। या ये कह लो, ये जो आपको रोहिणी दिख रहा है, इसे हमने बनाया ही इसलिए था क्योंकि हमें हमारे स्वदेशी रॉकेट को लॉन्च करना था। उस रॉकेट का नाम था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों भारत ने पहली बार अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बनाया था SLV, और उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है रोहिणी। तो दोस्तों यह रोहिणी उपग्रह श्रृंखला है। इसका पहला जो सैटेलाइट है वो 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया। दोस्तों जब हमने रॉकेट बनाया तो हमने हमारा स्पेस स्टेशन भी बना लिया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हमने इसे लॉन्च किया। और इस सैटेलाइट का वजन मात्र कितना था, 35 किलोग्राम था। मात्र कितना था, 35 किलोग्राम, क्योंकि दोस्तों SLV की लिमिट 40 की थी। SLV में हम 40 किलो से ज्यादा की चीजें नहीं रख सकते थे, तो हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट बना दिया 35 किलो का। दोस्तों रोहिणी सैटेलाइट क्या है, रोहिणी सैटेलाइट भारत के पहले लॉन्च व्हीकल SLV के साथ भेजे गया उपग्रह है। इसमें 4 उपग्रह थे, हमने SLV का ट्रायल इसी से किया। यह 35 किलो वजन का था क्योंकि SLV की लिमिट 40 से ज्यादा नहीं हो सकती, और इसे 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। चलें आगे की बात करते हैं। हमने इसमें किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया, SLV-3 का उपयोग किया। किसका लॉन्च किया, SLV-3 का उपयोग किया, जो कि भारत का पहला सफल स्वदेशी रॉकेट है। क्या है दोस्तों, भारत का
पहला सफल स्वदेशी रॉकेट। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एसएलवी का परीक्षण करना। और दोस्तों यह पहला उपग्रह है जिसे हमने स्वदेशी रॉकेट से लॉन्च किया और हम अंतरिक्ष क्लब में शामिल हो गए। परिणाम सफल। साथियों इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम पूरी तरह सफल रहा। चलें, आपको तो पता है हमारा तरीका क्या है। हमारा तरीका यह है कि जब भी हम कोई सैटेलाइट या कोई भी चीजें देखते हैं तो हम उसकी अपनी एक स्लाइड बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं अब रोहिणी उपग्रह की स्लाइड। और रोहिणी उपग्रह में भी हम क्या देख रहे हैं? पहले RS-1 की बात कर रहे हैं। RS-1, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात हम करते हैं कि इसे लॉन्च कब किया गया, इसकी लॉन्चिंग कब की गई, ये हम पहली बार देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में दो चीजों की। भाई दो बातें करने वाले हैं। लॉन्चिंग स्टेशन क्या था इसका, कहां से लॉन्च किया गया, और दोस्तों लॉन्चिंग व्हीकल क्या था वो भी हम साथ में यहीं पर देख लेंगे, ठीक है। फिर हम तीसरी बातचीत करने वाले हैं। तीसरी बातचीत करते हैं इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों। इसकी ये कह लो आप कि इसकी उपलब्धि क्या है, हम इस पे बात करेंगे। इसकी अचीवमेंट क्या है ये हम यहां पर देखने वाले हैं। और क्या चीजें देखेंगे इसके बारे में? इसके बारे में देख लेते हैं भाई इसका परिणाम क्या रहा। दोस्तों इसका रिजल्ट भी तो हमें बताना पड़ेगा, तो इसका हम क्या बताएंगे? रिजल्ट बताएंगे। चलें एक एक करके बात करते हैं। रोहिणी कब लॉन्च किया गया? 18, अभी हमने देखा था ना, ये देखो 2 स्लाइड पीछे जाओगे तो आपको चीजें जो है, कहां गई भाई, ये 18 जुलाई को हमने इसे लॉन्च किया था, है ना। सारा सब कुछ लिखा हुआ है, मैं फिर से आपको लिख के इसलिए बताता हूं ताकि जो लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं वो बना भी लें और आपको चीजें याद भी हो जाए। 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। और अगर आप शुरू से मेरी क्लास लगा रहे हो ना तो आपको पता है HDSC क्या होता है। लॉन्च व्हीकल क्या था? SLV-3। महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहला उपग्रह है, पहला उपग्रह जिसे स्वदेशी रॉकेट से छोड़ा गया। मैं खुद चमक गया, इतने ज्यादा पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि मैं खुद चमक जा रहा हूं, ठीक है। तो ये है उपलब्धि। और रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट रहा इसका सफल, पूरी तरह कैसा रहा? सफल रहा। और अगर हम बात करें तो दोस्तों यह अपने आप में क्या है? श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में RS-1 से लेकर RS-4 तक के रॉकेट लॉन्च किए गए। बस यही हमें देखना था, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं। जल्दी से देख लीजिए, ये जो रोहिणी उपग्रह है भाई, इसे हम RS-1 कहते हैं। और इसे लॉन्च कब किया गया? इसे लॉन्च किया गया है 18 जुलाई 1980 को। इसका लॉन्चिंग स्टेशन है HDSC श्रीहरिकोटा। व्हीकल है SLV-3। उपलब्धि ये है दोस्तों कि ये पहला उपग्रह है जिसे स्वदेशी रॉकेट से छोड़ा गया है। सफल रहा ये, और इसी पूरी की पूरी एक क्या थी? श्रृंखला थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे छठवें उपग्रहों के बारे में। दोस्तों इसके बाद हमारे इसरो ने लॉन्च किया एप्पल नाम का सैटेलाइट। किसे लॉन्च किया है? एप्पल को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? एप्पल को। ये जो आपको रॉकेट दिख रहा है इसका नाम क्या है? एप्पल। इसका नाम क्या है भाई? एप्पल नाम है इसका। ये वो एप्पल नहीं है जो आप खाते हो और जो आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ये अलग एप्पल है। इसका फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे, है ना। पर अभी मैं बात कर रहा हूं कि इसे कब लॉन्च किया गया। इसे 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 19 जून 1981 को लॉन्च किया दोस्तों। और इसे हमने कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। फ्रेंच गुयाना क्या है? फ्रेंच गुयाना फ्रांस का लॉन्चिंग स्टेशन है, लेकिन स्थित कहां पर है? लेटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? फ्रांस का। और दोस्तों हमने इसमें फ्रांस के रॉकेट एरियन 1 का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? एरियन 1 नाम के रॉकेट का इस्तेमाल किया। इसका वजन 650 किलोग्राम से ज्यादा था। और इसे हमने 36,000 किलोमीटर पर स्थित जो कक्षा होती है, GSO कक्षा, वहां पर ले जाकर स्थापित किया। चूंकि हमारे पास जो SLV था वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। SLV की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं थी।
और हमें इसे स्थापित करना था 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसलिए हमने इसमें फ्रांस के रॉकेट का इस्तेमाल किया था। उद्देश्य संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना। दोस्तों 2 साल के लिए छोड़ा गया था और ये 3 साल तक चला, मतलब काफी सफल रहा। काफी क्या भाई, सफलता इसकी पर्याप्त रही। चलें फिर से बताता हूं, पूरा लिखकर बताता हूं आपको। एप्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं एप्पल का फुल फॉर्म क्या है। एप्पल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एरियन। एरियन, पी का मतलब है पैसेंजर, एरियन पैसेंजर पेलोड। क्या है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसे कब लॉन्च किया गया? इसे कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया 19 जून। इसे कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया दोस्तों 19 जून को 1981 में। भाई इसका लॉन्च व्हीकल क्या था? दोस्तों इसका जो लॉन्च व्हीकल था उसका नाम ही था एरियन। एरियन 1। कहां का था ये? फ्रांस का था, और इसलिए हम इसको कह रहे हैं एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल। कहां से लॉन्च किया गया दोस्तों? लॉन्चिंग स्टेशन क्या था इसका? यही सब चीजें हमसे पूछी जाती है अलग अलग एग्जाम में। दोस्तों इसका लॉन्चिंग स्टेशन था कोरू। कोरू, कोरू कहां आता है? फ्रेंच गुयाना में आता है। फ्रेंच गुयाना में आता है। फ्रेंच गुयाना में याद रखना फ्रांस का कंट्रोल, लेकिन है ये लेटिन अमेरिका में आता है। फिर भाई इसका वजन कितना था? इसका वजन था 670 किलोग्राम। इसलिए हम एलवीएम का इस्तेमाल इसमें, सॉरी एसएलवी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर पाए। और किस कक्षा में स्थापित किया गया? इसे स्थापित किया गया दोस्तों जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि कहां पर होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और जल्द ही मैं आपको एक क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए, जहां पर मैं आपको कक्षाएं पढ़ाने वाला हूं। एलईओ क्या होता है, एमईओ क्या होता है, जीएसओ क्या होता है, वहां पर हम देख लेंगे। दोस्तों इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि यह मिशन 2 सालों के लिए छोड़ा गया था और यह 3 सालों तक चला। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था संचार। क्या करना? संचार का प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना टेलीकम्युनिकेशन। जल्दी से इसे देख लो आप, फिर हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, फिर आगे की तरफ हम बातचीत करने वाले। दोस्तों एप्पल क्या है? एप्पल का फुल फॉर्म होता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और इसे कब लॉन्च किया गया? 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। एरियन 1 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग स्टेशन था कोरू, जो कि फ्रेंच गुयाना में आता है। फ्रेंच गुयाना लेटिन अमेरिका में है, लेकिन कंट्रोल किसका है? फ्रांस का। ये यूरोप वाले देश बड़े चालाक होते हैं, इनको पता है कि जब हम रॉकेट लॉन्च करेंगे तो भारी मात्रा में प्रदूषण होगा। क्यों करें यूरोप को गंदा? कहां करते हैं? लेटिन अमेरिका में जाके करते हैं। तो सोचो फ्रांस है यूरोप की कंट्री, लेकिन अपना लॉन्चिंग स्टेशन उसने कहां बना रखा है? यहां बना रखा है। वजन 670 किलोग्राम और कक्षा कौन सी? जीएसओ। चलें भाई, दोस्तों अभी तक हम 2 चीजें देख चुके हैं। अभी हमने जस्ट देखा था रोहिणी उपग्रह के बारे में, और अब हमने जो बातचीत की है वो एप्पल के बारे में की। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ाई में। और देखिए ये सीरीज जो है ना, वो पढ़ने वाले लोगों के लिए ही हम ला रहे हैं। ठीक है, इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी? लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे टेलीग्राम में। और वहां पर आप जब ग्रुप में जुड़ना चाहोगे तो वहां ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर देना। हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और आप मेंबर बन जाओगे हमारे ग्रुप का, जहां पर आपको एक बार में ही सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलें दोस्तों आगे की हम बातचीत करते हैं। इसके बाद फिर से हमने बनाया भास्कर 2। दोस्तों अब हम कौन से उपग्रह को लॉन्च करेंगे? भास्कर 2 को लॉन्च करेंगे भाई। भास्कर 2 को, ये 7वें नंबर का है। भास्कर 1 का सक्सेसर भास्कर 2 अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। भास्कर 1 क्या था? भास्कर 1 था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये भी क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसे भी 20 नवंबर 1981 को लॉन्च किया गया। दोस्तों
इसे हमने रूस से, यूएसएसआर से हमने लॉन्च किया है और यह इसका परिणाम सफल रहा। इंटरकॉस्मोस रॉकेट का इस्तेमाल किया और ये पृथ्वी का अवलोकन करता है। मतलब जो भास्कर 1 की डिटेल थी वैसी ही डिटेल, जैसे भास्कर 1 को हमने लॉन्च किया था बिल्कुल इसे भी वैसे ही लॉन्च किया है। बस भास्कर 1 को 79 में लॉन्च किया था, इसको हमने 81 में 2 साल बाद लॉन्च किया। उसे भी यूएसएसआर के कपुस्तिनी यार से लॉन्च किया था, इसे भी किया गया। उसे भी इंटरकॉस्मोस से लॉन्च किया गया, इसे भी किया गया। वो भी सफल रहा, ये भी सफल रहा। उसका उद्देश्य भी पृथ्वी का अवलोकन करना है, इसका उद्देश्य भी पृथ्वी का अवलोकन करना है। केवल अंतर है लॉन्चिंग डेट में, वो 79 में, ये 81 में। तो मैं इसकी अलग से स्लाइड नहीं बना रहा हूं, अब हम सीधे आगे की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, चलें भाई। अगला जो हमें उपग्रह देखना है वो है इनसैट। दोस्तों अगला जो उपग्रह लॉन्च हो रहा है वो उसका नाम क्या है? इनसैट, जो कि हमारा 8वें नंबर का उपग्रह है। कौन से नंबर का उपग्रह? 8वें नंबर का। इसकी फोटो देखो आप, इसकी फोटो देखोगे आप तो समझ में आएगा कितना विशाल उपग्रह। दोस्तों इनसैट का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली हम लॉन्च कर रहे हैं और उसका A1A हम लॉन्च कर रहे हैं। 1A हम लॉन्च कर रहे हैं और कब हमने लॉन्च किया? 10 अप्रैल 1982। याद कर लीजिए इस डेट को। इनसैट का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 10 अप्रैल 1982 को। कब लॉन्च किया गया? 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया। और कहां से लॉन्च किया गया? अमेरिका के केप कैनरावेल से लॉन्च किया हमने। कहां से लॉन्च किया है? अमेरिका के केप कैनरावेल से। किस रॉकेट से? डेल्टा, डेल्टा नाम के रॉकेट से, जो कि अमेरिका का है, वहां से लॉन्च किया गया। कितने किलोग्राम का था दोस्तों? 1152 किलोग्राम का ये था भाई। लेकिन हमने क्या, हमारे पास जो रॉकेट बनाए हम उससे नहीं पहुंचा सकते थे? नहीं पहुंचा सकते थे दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास जो रॉकेट बने हैं स्वदेशी, वो इतने वजन के उपग्रहों को पहुंचाने में सक्षम नहीं। छोटे उपग्रहों को वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम भारी उपग्रहों के लिए विदेशों पर निर्भर। इसमें हमने नासा की मदद की। दोस्तों यह सफल रहा, 7 सालों तक ये सफल। अच्छा, पहला वाला जो है दोस्तों, कुल मिलाकर इनसैट सीरीज सफल रही और ये भारत की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली। भारत के अंदर, भारत के अंदर संचार को स्टेब्लिश करने में इसका बहुत बड़ा योगदान। फिर से बात कर लेते हैं, फिर से बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनसैट की। बात हम किसकी कर रहे हैं दोस्तों? इनसैट की बात कर रहे हैं। और इनसैट में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? 1A की। चले, 3-4 चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। लॉन्च कब हुआ, लॉन्चिंग स्टेशन कब था, क्या इसकी खास बात थी, ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बस आप 1 सेकंड रुकिएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे भाई इनसैट 1A की, और हम यहां पर क्या क्या चीजें देखने वाले हैं दोस्तों? फिर से वही देखेंगे। लॉन्च कब हुआ ये देखने वाले हैं। लॉन्च स्टेशन क्या था इसका, ये भी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों लॉन्चिंग व्हीकल क्या था इसका, ये भी हमें यहां पर देखना है। देखिए सारी की सारी बातें बार बार वही देखनी होती है हमें। और इसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए हमने बात की थी, अभी हमने जस्ट यहाँ पर इसकी स्लाइड निकाली थी और हमने बात की थी कि भाई इसे कब लॉन्च किया गया है? 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया है अमेरिका के कैंप कैनरावेल से। डेल्टा नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। वजन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं भाई, कोई इतना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, यह भारत में संचार को स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इसका लॉन्च कब किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है कब? सॉरी, गड़बड़ हो रहा है क्या? सही तो है। 1 सेकंड दोस्तों, शायद 2 स्लाइड बन चुकी है क्या? नहीं, सही है। तो इसे लॉन्च किया गया है भाई 10 अप्रैल 1982 को। इसे कब लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया है दोस्तों। कहां से लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है अमेरिका के कैंप कैनरावेल से। तो कैंप कैनरावेल से इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों। और लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? डेल्टा रॉकेट था। डेल्टा जो कि कहां का है? नासा का रॉकेट है। और इसका रिजल्ट क्या रहा? सफल। और दोस्तों ये जो है इनसाइट सीरीज, ये भारत में संचार के लिए जानी जाती है। क्या जानी जाती है? संचार इसका उद्देश्य था। बस इतनी सी बातचीत हमें देखना है। चाहे तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि सहयोगी कौन था।
नासा इसका क्या था, सहयोगी था। हमने नासा की मदद से इसे लॉन्च किया था। चाहे तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि भाई इसका वजन कितना था। दोस्तों इसका वजन था 1152 किलो, काफी भारी था ये उस समय के हिसाब से। ओके, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, काफी फैक्चुअल है ये हमारी क्लास। ये देखिए हमने रोहिणी सीरीज के बारे में बातचीत की। रोहिणी सीरीज 18 जुलाई 1980 को लॉन्च की गई। कहां से लॉन्च की गई, श्रीहरिकोटा से। SLV-3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और यह पहला ऐसा स्वदेशी उपग्रह था जिसे हमने अपने द्वारा बनाए गए रॉकेट SLV के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया है, SLV के द्वारा। और यह सफल रहा दोस्तों, ये पूरी तरह कैसा रहा, सफल रहा। फिर हमने बात की है एप्पल की, और एप्पल का फुल फॉर्म क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसे 1981 में लॉन्च किया गया। एरियन नामक उपग्रह, एरियन नामक लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल इसमें किया गया था। फ्रांस का था एरियन, इसलिए इसका नाम एप्पल है। और फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया, 670 किलोग्राम का था। हमने इसे GSO पर स्थापित किया और यह भी सफल रहा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। फिर इसके अलावा हमने भास्कर 2 के बारे में भी बातचीत की है दोस्तों। भास्कर 2 भास्कर 1 का सक्सेसर था और 20 नवंबर 1981 को हमने इसे लॉन्च किया। दोस्तों इसे USSR की मदद से हमने लॉन्च किया, इंटर कॉस्मोस के द्वारा। और यह भी अपने पूर्ववर्ती भास्कर 1 की तरह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, EOS था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और यह भी सफल रहा। फिर हमने लॉन्च क्या किया, हमने लॉन्च किया इनसैट। हमने लॉन्च किया इनसैट, और इनसैट के बारे में सारी की सारी जानकारी ये है भाई। 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया, USA की मदद से लॉन्च किया। संचार इसका उद्देश्य था। डेल्टा नामक रॉकेट का दोस्तों हमने इसमें क्या किया है, इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये खास बात थी दोस्तों आज के हमारे 4 उपग्रहों की। और इस प्रकार अब तक हम टोटल कितने 8 सैटेलाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने 8 सैटेलाइट के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगले सैटेलाइट के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। आपके फीडबैक जो हैं वो हमें पहुंचाते रहिए, चाहे टेलीग्राम में पहुंचाइए, चाहे कमेंट में पहुंचाइए, बस पहुंचाते रहिए। लगातार क्लासेस जो है वो आती रहेगी। अभी फेस्टिवल चल रहा है, हो सकता है थोड़ी कम समय की क्लास आए, पर क्लास आएगी जरूर। तो आप लगातार बने रहिए, और ये सीरीज आपके लिए है, पढ़ने वाले लोगों के लिए है। आप चाहे तो अपना प्लेनेट ऐप पर भी जा सकते हैं, वहां पर ऑलरेडी कोर्सेज है, वहां पर भी कुछ फ्री क्लासेस और फ्री PDF आपको मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की पेशकश आपके लिए। हम मिलते हैं अगली बेहतरीन क्लास में। नमस्कार।